नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। ग्रहों के युति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक जो युति से लोग बड़े परेशान रहते हैं, मेरे अपने अनुभव में आया है। सूर्य का कॉम्बिनेशन युति राहु के साथ में। अब राहु और सूर्य अगर ये दोनों 10वें घर में हो तो क्या होगा? दोनों में अंशात्मक युति है या अन्यथा फिर वो डिटेल का विषय है कि राहु और सूर्य का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा कुंडली में, लेकिन राहु सूर्य के नक्षत्र में है या सूर्य राहु के नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में भी और दोनों में से जैसे अब सूर्य की जो स्वामित्व का घर है वो सिंह राशि, वो 10वें घर में पड़ रही है तो, और लग्न वृश्चिक है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर ये देखा गया है कि उस व्यक्ति के कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। कैरियर में स्थायित्व नहीं होता, बार बार नौकरी छोड़ना पड़ता है या किसी नौकरी में बड़ी परेशानी आती है। उच्च पद पे प्रमोशन नहीं हो पाता, जल्दी प्रमोशन नहीं होता, और होता है प्रमोशन अगर हुआ है तो फिर जगह बदल जाती है और बड़ी इनकन्वीनियंट स्थान मिल जाता है व्यक्ति को, और उसको अपने कामकाज के क्षेत्र में भारी परेशानियां उठाना पड़ता है। व्यावसायिक क्षेत्र है, अगर कोई किसी प्रकार का व्यवसाय करता है तो उसमें भी बड़ा उतार चढ़ाव, कभी ग्राहकी होती है, कभी नहीं होती है, कभी माल बन पाता है, नहीं बन पाता। और अगर कारखाना है मान लीजिए तो उस व्यक्ति को मजदूरों की बड़ी समस्या रहती है, मजदूर नहीं मिलते उसको, शनि प्रबल होने के बावजूद भी, क्योंकि 10वें घर में सूर्य और राहु दोनों हैं। पेमेंट्स का लेट हो जाना, वेतन का लेट हो जाना, ये इस प्रकार के जो प्रभाव जीवन में देखने में आते हैं। आमतौर पर ये प्रभाव सूर्य और राहु अगर एक साथ हो या युति हो, कॉम्बिनेशन हो, दृष्टि हो या नक्षत्रीय संबंध हो, और ये सारे कॉम्बिनेशन का जो मेन सिग्निफिकेटर है वो 10th हाउस यानी कि 10वां घर हो, तो ये देखने में आता है। व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये इसमें, अच्छा ये सूर्य और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, कुछ इसमें, अब ये 11वें घर में अगर होता तो उसको बड़ा गहन पितृदोष होता है, लेकिन ये 10वें घर में, फिर भी 10वें घर से भी पिता का घर माना जाता है कुछ शास्त्रों में। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो उसकी समस्याएं चली आ रही है वो बड़ी पुरानी समस्या होती है, पिताजी के समय से या और उसके पुराने समय से ये समस्या चली आ रही होती है। पिताजी ने भी बड़ी तकलीफें उठाई, बड़ा गरीबी में जीवन बिताया या अभावों में कष्टमय जीवन रहा उनका, और उसके बाद में बेटे के साथ में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं लगी हुई है और वो भी तरक्की नहीं कर पा रहा है, उन्नति नहीं कर पा रहा है। अब व्यक्ति इससे छुटकारा चाहता है या इसमें राहत चाहता है। वो ये चाहता है कि उसका रोजगार तो चले, नौकरी तो उसकी ढंग से चले, परिवार तो पलता रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए कि सूर्य और राहु के इस कॉम्बिनेशन से उस व्यक्ति को छुटकारा मिले? मैं आपको आज के एपिसोड में बड़े सिंपल 2-3 उपाय सुझा रहा हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। और अगर किसी के जीवन में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर है, उसने अपनी कुंडली चेक कराया है और सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है और अभी तक ये उपाय नहीं किया हो, तो ये उपाय करके देखें और अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जो भी प्रतिफल आपको मिला है, यस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी मिला है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और अवश्य सूचित करें। क्या करना है? करना ये है कि एक नेवी ब्लू कपड़े, रुमाल जैसा कपड़ा लेना है और उसमें 200 ग्राम जौ बांधना है। राहु की वस्तु होती है जौ, वो बांधना है और उसको जो है आपके घर में, अब घर में काफ़ी जगह होती है, छोटी जगह, बड़ी जगह, जैसी भी जगह है, लेकिन उस घर में इस पोटली को वजन के नीचे दबा के रखना है। वजन के नीचे इस प्रकार से दबा के रखना है कि उस पोटली पे डायरेक्ट वजन आए। अब वो वजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई बड़ा भारी पत्थर हो सकता है, पुरानी चक्की का कोई पाटा हो सकता है, या अलमारी का के नीचे का जो पैर होता है बड़ा भारी होता है, उसके नीचे सरका के रख दें।
या कोई दीवान वगैरह घर में है, या किचन के अंदर गैस सिलेंडर होता है जिसका काफ़ी वजन होता है, गैस सिलेंडर के नीचे भी दबा सकते हैं। लेकिन उस पोटली को इस प्रकार से रखना है कि उसके ऊपर डायरेक्ट भारी भरकम वजन आ जाए। जितना ज़्यादा वजन आएगा उतना आपको लाभ होगा इसका। बीच बीच में महीने 2 महीने के बाद में इसको चेक करते रहें, कहीं चूहा खा गया या पोटली फट गई या मिस हो गई गैस का सिलेंडर बदलने के चक्कर में, तो आप नई पोटली बना के फिर स्थापित कर दें। तो इस उपाय से राहु जो है वो आपको स्थायित्व देगा। सूर्य के साथ में कॉम्बिनेशन है, सूर्य के साथ में अगर कॉम्बिनेशन है, अगर सूर्य का इंडिविजुअल उपाय जो है, अगर 10वें घर में सूर्य है फिर भी फल नहीं कर रहा है राहु के साथ में होने की वजह से, तो आपको 400 ग्राम गुड़ ये नदी में बहा देना चाहिए 7 इतवार 7 रविवार। अगर बहाने के लिए नदी नहीं मिल रही है, नदी में आप बहा नहीं पा रहे हैं, नदी तो है पर अब चूंकि पानी सूख चुका है या कभी पानी होता है नहीं होता है, तो आप उस 400 ग्राम गुड़ को मंदिर में भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से बहाना ज़्यादा उचित है। इसके अलावा एक और उपाय आपको इस कॉम्बिनेशन का करना है कि अपने आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, ये गोबर के जो कंडे होते हैं, गाय के गोबर के कंडे, उसको कंडे को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारते होंगे। गाय के गोबर से जो उपले, कई क्षेत्रों में उपले कहते हैं इसको, कई क्षेत्रों में कंडे बोलते हैं, कई क्षेत्रों में गौरी बोलते हैं। तो वो कंडा जो है आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, रात को उस कंडे को जला लेना है और उसको प्रज्वलित कर लेना है, और उस प्रज्वलित कंडे के ऊपर तांबे का एक टुकड़ा डालना है। अब तांबे का टुकड़ा कहाँ से हासिल करेंगे? जो घर के जो बिजली फिटिंग के वायर होते हैं उसके छोटे मोटे टुकड़े हों तो उसमें से भी तांबे का तार खींच के निकाला जा सकता है। उसकी एक छोटी सी गुच्छी बना करके उस जलते हुए कंडे के ऊपर आप डाल सकते हैं। और साथ में आपको थोड़ी सी जौ अवश्य डालना है। जौ जो राहु की वस्तु होती है, पूजा पाठ की होती है, वो जौ भी आपको उसके साथ में डाल देना है। उसके बाद में उसको जलते हुए छोड़ देना है, रात भर उसको जलते रहना है। और सवेरे उठ करके अगर उस राख को तांबे के उस टुकड़े सहित यदि आप उसको जंगल में या वीरान स्थान में फेंक करके आए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जो सामान्य जो डिस्पोज का तरीका होता है उस प्रकार से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये रात में कंडे जलाने वाला कार्य आपको लगातार 43 दिन करना होगा। लगातार 43 दिन इस उपाय को करें, रात को करें। रात को बोलिए 10 बजे 11 बजे जब आपके पास समय हो, भोजन वगैरह होने के उपरांत करें, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन 43 डेज 43 दिन इस उपाय को करें, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। तो ये छोटे मोटे उपाय करके और आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे दर्शक भी ये उपाय सुन करके लाभ अवश्य उठाएंगे। और आपको ये वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य सूचित करें। हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।